दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम फ़नकार हो तो ऐसा में मैं हूं आपका मेज़बान अली नवा। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो फ़नकार मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बाखूब कमाया। आपका 2012 में बेल्जियम के डाक टिकट पर तस्वीर जारी की गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस्ताद आसिफ अली संतू खान का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं खान? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक खैरियत है। खान साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने दाता अली हजवेरी कोर्स पर महफिल समा का इफ्तिताह किया। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी ये मुझे बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके आने का, और जो दाता हुजूर के आस्थाने पे मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ, ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ है। ये सबसे बड़ा एज़ाज़ है कि जो मैं दाता साहब सरकार की जो मुझे वो मौका मिला, और मैं इंशाल्लाह दुआ गूँ कि हमेशा मुझे मिलता रहे ये मौका, मेरी नस्ल तक मिलता है ये मौका मिलता रहे, क्योंकि हम नस्ल दर नस्ल इन दरगाहों से हमारी वाबस्तगी है, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बाओजदाद की, इन हस्तियों की वजह से हम इस जो भी हमें इज़्ज़त मिलती है, जो हमें मकाम मिलता है, बेसिकल पसे पर्दा इन हस्तियों की दुआएं, इन हस्तियों का फैज़, स्पेशली मेरे मुर्शद पाक सैयद सलमान अली शाह साहब, सैयद अली अहमद शाह साहब बदोम अली शरीफ वाले, मैं उनका ग़ुलाम हूँ, उनका खादिम हूँ मैं। तो ये निस्बत की वजह से ये सारा सिलसिला है, तो बहुत बड़ा मेरे लिए जिसको कहते हैं ना, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है कि मैंने, अगर गलत नहीं हो तो मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि किसी लाहौर की पार्टी ने और आसिफ अली ने इफ्तिताह किया। जी 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 जी, ये आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ। और बात है कुछ बहुत लंबी है, तो देखिए मैम इसी में किसी को जिसको कहते हैं ना, हम किसी को अंडरस्टूड नहीं करते हैं, या किसी को अंडर प्रेशर नहीं करते, किसी मीडिया को, या कि जी हमें ये करवाएं, हमें वो करवाएं। हम तो इस बात पे शाकर होते हैं कि हाज़री है, तो हम हाज़री की नीयत से जाते हैं। किसी भी मज़ार शरीफ पे जाएं तो हमारे मुर्शिदों का भी यही फरमान है कि कभी भी किसी मज़ार पे जाओ और हाज़री की ही नीयत से जाओ, कभी फ़नकार या कवाल बन के ना जाओ, क्योंकि वहाँ से फैज़ मिलना होता है। तो अब आइज़ी में सब कुछ है, अल्लाह ताला को, अल्लाह के वलियों को आइज़ी ही पसंद है। तो हमारे अगर इस बात पे हम आए तो हम तो 4 नस्लों से दाता साहब सरकार की हाज़री करते आ रहे हैं, ठीक है। आगे हमारी नस्लों ने क़यामत तक ये हाज़रियाँ करनी है। तो वो आपने कहा ना कि फ़र्स्ट टाइम लाहौर में हुआ, तो यह है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब पहले इफ्तिताह करते थे, तो नो डाउट नुसरत फ़तेह अली खान साहब तो एक शख्सियत का नाम, एक जो कवालों के जिसको कहता हूँ सुपर पावर हुए, ठीक है जी, तो जिन्होंने कवाली की वैल्यू बताई कि कवाली की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब दाता साहब का सरकार का जो उर्स पाक का जो इफ्तिताह है, वो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद अब कभी उसको दे रहे हैं, कभी उसको दे रहे हैं, कभी उसको दे रहे हैं। हमने कभी भी इस बात को कभी तराज़ नहीं किया, ठीक है। हम तो इस बात पे शाकर हैं कि जिसके नसीब का है, दाता साहब जिसको बुलाएंगे, जिसके नसीब का उसको दे दिया। इस दफ़ा उनकी करम नवाजी मेरे मुर्शद पाक की दुआ से वो मेरे नसीब में मुझे मिले, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर साल मैं ही करूँगा इंशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई खान साहब। जी खान साहब, आपने किस एज में सीखना शुरू किया? मैं जी 12 साल की एज में था। माशाल्लाह जी, बहुत छोटा आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? जी जी, बहुत छोटा सा था जी। मैं बेसिकल मैं ये बहुत लंबी दास्तान है, मैं शॉर्ट करके बताऊंगा। मेरे दादाजी संतू खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने ना बैठे हुए थे, तो मैं बिल्कुल छोटा सा था, तो उन्होंने मेरी दादी से सवाल किया कि पूछा कि मंजूर, मेरे वालिद साहब का नाम मंजूर हुसैन, कि मंजूर हुसैन के बच्चों में कोई बेटा नज़र नहीं आ रहा जो इस सीट को संभालेगा। तो हम माशाल्लाह 9 भाई हैं, तो मैं उस वक़्त 4-5 साल की एज में था, खेल रहा था उधर ही गड़ी शो में। हमारा भाई अबौजदाद अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अबौजदाद, हम
गणिशों से हैं, अपना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम आज कहीं भी रहते हैं, कहीं भी हैं, ये सरकार का करम है। तो हमारी आबाई तो गणिशों है, जहाँ हमारे दादाजी तशरीफ़ लेके आए। तो वो मैं खेल रहा था तो दादी जी भी हैरान हो गए कि वाकई मेरे मंजूर बेटे या एक मेरे चाचा जी हैं मुनव्वर हुसैन, उनके बेटों में भी कोई नहीं है ना क्योंकि पार्टी लीडर होना, गाने तो सभी गाते हैं बिल्कुल। हमारे खून में या एक हमारी ब्लड के अंदर शामिल है मौसीकी वो तो हमारे सारे बच्चे माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं गाल, पर एक प्रॉपर जो एक पार्टी लीड करना, एक जो हमारे पुश्त दर पुश्त तो चलता आ रहा है कि हमारी कवाली की जो एक सीट है। मेरी दादी कहते हैं हाँ, इतनी देर मेरे अब्बू जी भी आ गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने ये बात पूछी, उन्होंने वो भी परेशान होकर बैठ गए कि मेरे बेटों में कौन करेगा ऐसा बच्चा। तो मेरे दादाजी ने ना मुझे आवाज़ दी, मुझे बचपन में बाबू कहते थे, तो उन कहते हो बाबू इधर आए। मैं खेल रहा था, जब मैं आया उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया और मुझे फरमाते हैं कि तुम गाओगे। और मुझे इस बात की थोड़ी सी होश है, बिल्कुल है, कि मुझे क्वेश्चन हुए। मैं कि जी, तो फरमाते हैं तो तू गावेगा भी। मैं क्या जी, मुझे कहते अपनी ज़ुबान निकाल बार। मैं निकाली, उन्होंने अपना लब मेरी ज़ुबान पे लगा दिया। तो मेरे वालिद को कहते हैं ये कवाल बनेगा, छोड़ दो बस, अब मेरा फ़िक्र। बस वो वली हुए जी अपने काम के अपने। कासिम, आपके दादा माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। जी जी संतू खान जी, उस्ताद संतू साहब। तो आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब की शागिर्दी की थी? देखिए जी, एक बड़ा मुझे सवाल होता है, मैं इस बात पे हंसता भी हूँ। मैं अगर नुसरत उस्ताद संतू खान साहब का पोता हूँ ना, इसमें मेरे लिए एक बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। उस्ताद संतू खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए क्रेडिट की बात है। बड़े दादा बाप का बेटा या पोता होना बहुत बड़ी मुसीबत भी है, बिल्कुल, उसको संभालना जी हर किसी के काम बस की बात नहीं, समझते। तो मैं अगर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का शागिर्द हुआ हूँ, तो ये अब देखें, मैं संतू खान साहब का पोता हूँ, ठीक है, और जिस दौर में मैंने होश संभाली वो दौर सारा नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, ठीक है। और ये नहीं कि मैं उनकी शोहरत देख के उनका शागिर्द हो गया, मैं उनके फ़न को देख के उनको फ़न को मैं लाइक करता हूँ। मैंने उस दौर में लाइक किया जब खान साहब का जब खान साहब को पाकिस्तान में लोग जानते थे। 88 की बात कर रहा हूँ, 86 में मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुना। हमारे घर में न्याज होती थी, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब आए हमारी न्याज पे कवाली करने के लिए। तो मैं उस वक्त बच्चा था बिल्कुल, तो मैं उस वक्त ही फ़ैन हो गया। मैं कहा ये कवाली कुछ और है। उस वक्त से मेरे वो जिसको आइडियल बन गए। जब मैं इस फील्ड में आ गया, बच्चा था मैं, तो मैंने ख्वाहिशदार की मुझे शागिर्दी उनका होना है। अच्छा, आपने खुद ही बोल दिया। और मुझे ये भी शर्फ हासिल है, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, उनके मैनेजर भी मौजूद है साहब, कि मैं वहाँ शागिर्द हूँ जिनको नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कह के शागिर्द किया था कि ये बच्चा मुझे दे दे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं कभी बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, ये उनकी दुआएं हैं, उनकी मोहब्बत है। मुझ नाचीज़ जैसे बंदे को उन्होंने कह के शागिर्द किया। तो ये कि सारी ये शॉर्ट में उस बात इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जो लोग गिला करते, देखें अगर मैं बड़े दादे बाप का पोता हूँ तो फिर मुझे बड़ा ही उस्ताद चाहिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे आइडियल थे, मैंने उनको आइडियल, अब मैं उनका शागिर्द हूँ। बड़े लोगों ने एतराज़ किया, आज वही लोग उनकी कॉपियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि कल तो आप मेरी शागिर्दी पे एतराज़ करते थे, आज आप उनकी कवाली ना गाए, आपको पैसे नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सीधी खुली नंगी चिट्ठी बात कर रहा हूँ। अब कहाँ गई आपकी, आप कोई किसी कवाल का शागिर्द था। कई तो ऐसे हमारी फैमिली में बंदे जो हमारे घराने के शागिर्द थे ना, मेरे दादा के शागिर्द थे, वो उनके शागिर्द हो गए, अपने शागिर्दों के आगे शागिर्द हो गए। माशाल्लाह, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो अल्लाह उनको हिदायत दे,
ठीक है जी। तो वो बुजुर्गों की मिसाल के किसी का मुंह लाल हो तो चपेड़ों से मुंह लाल नहीं होते, ठीक है। तो अल्लाह इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही सब देता है, हमारी कोई वक़्त नहीं है। हम हमारी नीयत पे डिपेंड है। हम लोग का दारोमदार नीयतों पर है कि नीयत इंसान की अच्छी होनी चाहिए, माँ बाप का अदब वाला होना चाहिए, पीर व मुर्शिद का अदब हो, बड़ों का अदब हो। अदब ही से सब कुछ मिलता है। पहला करीना है मोहब्बत करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मोहब्बत अदब में ही सब कुछ है। अगर ज़िंदगी में आपने कहीं तरक्की करनी है ना, अदब में ही सब कुछ है। चाहे आप बिजनेस में, घर में, कहीं भी हैं। हमें तो यही सीखा है, हम यही इसी की वजह से मिल रहा है। और मैं कहें हम बहुत बड़े फनकार हैं, हम कुछ भी नहीं, हम छोटे से फनकार हैं। बुज़ुर्गों का सिलसिला लेके चलते रहेंगे इंशाल्लाह आगे। तो बात यह है कि जो भी मिल रहा है ना, उनकी दुआओं से और अदब से। और हाँ जी, इंशाल्लाह। आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ कितना टाइम? 9 साल जी। 9 साल जी। मुझे उन्होंने अपने बेटों की तरह प्यार किया। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मेरा उनके साथ बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा है। सारे जितने मेरे जो ख़ास उस्ताद भाई हैं, अब तो सारी दुनिया हर बंदा ही मुँह उठा के जी मैं नुसरत फ़तेह अली खान का शागिर्द हूँ। मैंने 9 साल साथ गुजारे हैं। मैं जब चेहरे देखता हूँ मैं कह यार मैंने 9 सालों के में अल्लाह की कसम मैंने इस बंदे को एक दफ़ा भी नहीं देखा। तो ये बंदा कह रहा है भी मैं नुसरत फ़तेह, फिर कहते हैं अच्छा यार अल्लाह ने रोज़ी लगाई है, ठीक है हम क्यों कहें, ठीक है यार। खान साहब आपने नुसरत फ़तेह अली खान के साथ कभी परफॉर्म करने का मौका मिला? जी मैं 1997 में मैं उनका जो लास्ट टूर था ना, उसमें मैं तकरीबन 8.5 महीने में उनके साथ बॉम्बे में रहा था, जिसमें उन्होंने मूवी की थी कच्चे धागे, और प्यार हो गया, धड़कन, कारतूस, बेंटन क्वीन, दिल लगी, ये सारा म्यूजिक किया था। तो मैं 8.5 महीने उनके पास साथ रहा था वहाँ पे बॉम्बे में। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कोई ऐसी बात या नसीहत जो आपको आज भी याद हो? कोई ऐसी एक बात जो आपको आज भी कहीं भी आप परफॉर्म करें तो उनकी कोई बात याद आ गई आपको? हाँ जी, एक बात है, उन्होंने मुझे एक बड़ी बात कही थी। मैं जब उनसे सीख रहा था तो मैं शर्माता था। मुझे एक बात कही थी उन्होंने, ज़िंदगी में परफॉर्म करते वक्त कभी ना शर्माना। अल्लाह को और पंचतन पाक को याद करके बैठना, बस यही समझना कि मैं ही बैठा हूँ और कोई नहीं। तो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया आपको। उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस जो है ना अपने अंदर ये रखना, अगर प्रेशर के अंदर आओगे कभी गा नहीं सकोगे। तो और अदब और जिसको कहते हैं ना आइजी अंदर, वो आइजी के साथ, तकब्बर के साथ, पर कॉन्फिडेंस एक और चीज़ है, ठीक है ना। तो वो काफ़ी उनके फरमान मुझे याद है, मैं उनको फरमान ही कहता हूँ कि वो मेरे वो शख्सियत ऐसी हुए। हाँ साहब, आप टर्की ड्रामे में आपकी गज़ल थी, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? जी टर्की वालों ने, वो मेरा बेसिकल पाकिस्तान में वो मेरा बहुत बड़ा सीरियल था अपनी कहानी जी, जो सलीम शेख साहब ने किया था। तो वो मेरा गाना बड़ा हिट हुआ, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। तो उन्होंने फिर वो टर्किश वालों ने ले लिया वो सारा। अब वो एक और लड़के हैं वो इंडिया से, वो भी कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ इंडिया, वहाँ पे इंडियन मूवी कर रहा हूँ। उसमें हमारे ऑलरेडी मैं इंशाल्लाह एक गाना मेरा कंप्लीट भी हो गया 3-4 दिन पहले। तो आगे वो मज़ीद काम कर रहा हूँ दुबई जाके भी। जी काफ़ी लंबे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जी, मेरे मालिक का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आप पाकिस्तान में आप तो बहुत से लोगों के फेवरेट हैं, आपका कोई फेवरेट कवाल या सिंगर? जी मेरे पाकिस्तान में एक ही शख्सियत फेवरेट है, वो है नुसरत फ़तेह अली खान। सच बात कहनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना। सब बहुत अच्छे हैं। हाँ सज्जाद अली बहुत अच्छे हैं, सिंगर सज्जाद अली बहुत अच्छे हैं। सरहद पार करें भारत में जब जाएं तो लता जी। और न्यू में श्रेया घोषाल भी हैं। मुझे अलका जी बहुत पसंद है, मुझे उद्दत नारायण बहुत पसंद है। वो आपके उस्ताद को बहुत जी मेरे जी मुझे सोनू भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरी दोस्ती भी है। पर एज ए अपने अपनी पसंद की बात है। मुझे कुमार सानू भी अच्छे हैं, उद्दत नारायण बहुत अच्छे, मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी। खान साहब, आपका कोई ऐसा वाक़या बचपन का जो आपको आज भी याद हो कि यार वो क्या शरारत की थी मैंने? बड़ी शरारत की है बचपन में।
एक वो तो याद हो, बड़ी शरारतें की स्कूल में, बचपन में। अब तो खुद माशाल्लाह बच्चों वाले हो गए हैं, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए जी। तो अब कभी कभी याद आती हैं वो शरारतें, तो फिर खुद अकेले, मेरी वाइफ भी कहती है आप आंसर क्यों रहे हो? मैं कहा यार कुछ याद आ गया क्योंकि मेरी वाइफ भी साउथ अफ्रीका से है ना, हमारा कुछ कल्चर डिफरेंस है। मैं वो कहती क्यों हंस रहे हो? मैं कहा मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं कौन सी शरारत पे हंस रहे हैं। आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको आज भी याद हो और बहुत ही आपको जब भी याद है तो मज़ा आ जाए जी। मुझे बड़ी परफॉर्मेंस है जी, ओलंपिक्स में भी, लंदन ओलंपिक्स में भी, पूरी दुनिया में। पर एक मुझे परफॉर्मेंस बड़ी यादगार है मेरी जी, शहंशाह के करम से, वो न्यूजीलैंड में ऑकलैंड शहर उनका, न्यूजीलैंड का। वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तकरीबन 16-17 हज़ार लोग थे, ज़्यादा ही होंगे। वो दिन के टाइम एक बहुत बड़ा एक उनका एक कौमी जैसे होता है ना, एक बहुत ख़ास, पर मेरा 1 मैन शो था मेरा, मैंने परफॉर्म करना था वहाँ पे। वो जी मैं अब फर्स्ट टाइम था उस वक्त मेरा। उसके बाद तो मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। मैं गा रहा था तो मैं मन कुंतो मौला पढ़ रहा था, तो मैंने ना एक उसमें नया वर्जन बनाया कि मैं जब अली मौला का जिक्र करता हूँ तो मैं, वो लोग भी मेरे साथ अली मौला कहते हैं, आपने देखा होगा। ये भी मुझे एजाज़ हासिल है मेरे मालिक के करम से कि पूरे दुनिया में मैं उन लोगों को उनके कवाली के ज़रिए, उन लोगों के मुंह से नबी अली के नाम के नारे, जो एक हमारा एक जिक्र है, वो हमारी कोशिश है कि ये भी तबलीग का हिस्सा है। तो वो मैं अब वो अली मौला का जिक्र इस लय पे, टेम्पो पे चला गया था कि वो एक वजद की कैफियत थी। अच्छा खान साहब, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं परफॉर्म करूँ, कोई ऐसा स्टेज, कोई ऐसा कॉन्सर्ट जहाँ आप चाहते हैं कि मैं यहाँ इंशाल्लाह बॉलीवुड में मेरे है जी। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको कुछ नया ट्रेंड दूँ कवाली का, जिस तरह आजकल मैं पाकिस्तान में आपकी दुआ से, मालिक के करम से, सरकार के करम से 99% यंगस्टर मुझे सुनते हैं यहाँ पे कवाली। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक नया दौरा शुरू है कवाली का। कभी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कवाली नहीं होती थी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का दौर बहुत बड़ा था, पर उस वक्त लोगों को शौर आ रहा था, पर नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने काम ऐसा किया कि करके चले गए। अब लोगों को शौर आ रहा है कि ये कवाली क्या है, कवाली का मकसद, इसके अंदर तो सारे म्यूज़िक है। लास्ट पे आप कोई मैसेज दें अपने फैंस को? बस जी मैसेज यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने माँ बाप की जितनी हो सकता है इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। उनकी ही वजह से आपको तरक्की मिलनी है, उनकी ही वजह से आप दुनिया में आए, ठीक है। और उन माँ बाप की कभी भी आप एक रात का भी दे नहीं दे सकते, माँ की एक रात का भी बंदा दे सकता। तो जितनी भी हो सके अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, उनकी खिदमत करें, अपने से बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने छोटों से प्यार करें, और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करें कि जो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हो, बाइस शर्मिंदगी ना हो। जहाँ पाकिस्तान में भी हैं, कहीं ओवरसीज़ भी हैं, क्योंकि मैं ओवरसीज़ जाता हूँ, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लोगों ने कुछ काम इस तरह के किए कि जो हम वहाँ पे लोग चेहरे छुपाते हैं कि जब हम पाकिस्तानी कहते हुए शर्माते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें कि हम एज ए पाकिस्तानी शर्म से ना पूछ पाए, हम एज ए प्राउड कहें कि आई एम प्राउड ऑफ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये मैसेज है कि कहीं भी है तो अपने कंट्री को, अपने मज़हब को, अपने दीन का नाम ऊंचा रखें। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपने प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। अगर आप किसी नए फनकार से, किसी ऐसे फनकार से मिलना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अली नवाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।